Hello everyone, this is Professor Tushar Rohidas Pokharkar from Nareshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों, हमने ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था. yesterday we have started with it. एक्सरसाइज 11.1 भी हमने स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. अभी आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 6 to 10. सो गेट रेडी फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, आपको करना क्या है इन क्वेश्चंस में. 6 to 9 क्वेश्चंस जो है उनमें आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपको निकालना है बेसिकली सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग गिवन इक्वेशंस. तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 इज x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y minus 3 the whole square is equal to 36. Now you know the equation of circle. Just compare with it. Equation of circle जो हमारा है वो आपको ऑलरेडी पता है. क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. That means you just need to compare this equation with this, not need to do any kind of a simplification to the given equation. बहुत ही सिंपल है. देखो कंपेयर अगर करोगे, कंपेयर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. कंपेयर 1 with 2. तो इफ यू कंपेयर देन यू विल फाइंड, देखो यहाँ पे माइनस एच है और यहाँ पे प्लस 5 है. x प्लस 5 x माइनस एच. तो माइनस एच इज इक्वल टू 5. तो ऑब्वियसली h का वैल्यू कितना हो गया? -5 हो गया बच्चों. h का वैल्यू कितना हो गया? -5. उसके बाद k यानी माइनस k इज इक्वल टू -3 होगा. माइनस k इज इक्वल टू -3 हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू +3. व्हाट अबाउट द रेडियस? आर स्क्वायर का वैल्यू 36 है. तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो कि होता है 6. एंड देयरफॉर इफ यू सी आर का वैल्यू जो है वो ±6 आना चाहिए. बट रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी नीड टू टेक प्लस वैल्यू ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. दैट इज इक्वल टू 6 units. Okay, getting this point. So obviously this is the value of radius, that is 6 units. Clear? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ये सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सपांशन फॉर्म. एक्सपांशन फॉर्म में है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0. Now let us see how we can simplify this, how we can convert this into the general equation of a circle. यानी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में है क्या? ये नहीं है. आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में. तो अभी ये तो आपका एक स्क्वायर का टर्म हो गया, ये एक स्क्वायर का आइडेंटिटी हो गया. तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 2 है x और y के टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में. x स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पे y स्क्वायर है और माइनस 8y है. तो जस्ट उनको क्या कर दो, पहले उनको कम्यूटेटिव लॉ से क्लोज लाओ. कम्यूटेटिव दैट मीन्स दोज नंबर्स विच कैन गेट सिंप्लीफाइड शुड बी रिटन एडजेसेंट टू ईच अदर. सो x स्क्वायर माइनस 4x इसको मैंने एडजेसेंट में लिख दिया है. तो ये क्लोज आने के बाद अभी ऑब्वियसली ये कौन से फॉर्म में चाहिए? a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में. तो यहाँ पे a स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस b स्क्वायर क्या होगा, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है. सो ये किससे कैसे डिसाइड होता है? तो ऑब्वियसली एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो एज अ ट्रिक याद रखना. हाफ इनटू आपको करना है कोएफिशिएंट ऑफ x तो होल स्क्वायर, जो कि आप x के लिए देख रहे हो. x के टर्म x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या ऐड करना है वो डिसाइड करना है. सो ऑब्वियसली हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. दैट मीन्स
हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है, डोंट राइट -4 मत लिखना, इट इज जस्ट 4, -4 लिखोगे तो भी स्क्वायर ही है, इसलिए वैसे डिटेल में मत जाना, यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4, 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट में 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 4, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4 टू दिस टू कंप्लीट इट इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, टू कंप्लीट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अभी यहाँ पे तो 4 हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली माइनस भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग समथिंग, सो वी हैव टू ऑल्सो वी कैन से एक्सक्लूड इट, तो 4 - 4 ऐसे मैंने लिख दिया है इसको, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्म बन चुका है। अभी नेक्स्ट जो आपका वाई स्क्वायर का टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर के टर्म को, तो वाई स्क्वायर -8y, और उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, तो अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडिंग अ वेरिएबल y, तो हाफ इंटू y यानी कोएफिशिएंट ऑफ y इज 8, उसका स्क्वायर, तो 2 4 ज़ा 8, ब्रैकेट में 4 है, उसका स्क्वायर यानी 16, यानी यहाँ पे 16 को आप ऐड करोगे और सब्सट्रैक्ट भी करोगे, एज वेल एज यहाँ पे ऑलरेडी 45 भी है, उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं -45, तो +16 -45 -16 ऐसा सीक्वेंस रखा तो भी नॉट एन इशू। क्लियर आ रहा है समझ में ये, तो देखो ये आपका यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो ये और ये दोनों जो है ये आपको क्या करना है, अभी आपके a - b द होल स्क्वायर फॉर्म में उनको लेके आना है। कैसे, देखो x² - 4x + 4 इसका क्या होगा, a - b द होल स्क्वायर, a तो x है इनका, a - b द होल स्क्वायर फॉर्म के लिए a तो x है और b क्या है 2 है, b क्या है 2 है, जो ब्रैकेट में होता है ना ये नंबर, दिस नंबर इज नथिंग बट योर b, सो ये याद रखना इफ यू फॉरगॉट टू राइट इट डाउन। देखो x - 2 द होल स्क्वायर, उसके बाद y - 4 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था 4 था, तो ऑब्वियसली इट इज द एक्सपांशन ऑफ y - 4 द होल स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सपांशन ऑफ x - 2 द होल स्क्वायर, यू कैन चेक इट आउट, इज इक्वल टू सॉरी माइनस, यहाँ पे हमें जो नंबर्स है उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है वो करना है। देखो यहाँ पे -4 है, -4 और यहाँ पे -16 है, उनका मैं पहले कर देता हूँ, -4 - 16 -20, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 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 यानी प्लस ही होने वाला है, तो 4 20 और यहाँ पे 45 यानी 65, और ये -65 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इफ आई विल शिफ्ट इट टू राइट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी हैव गॉट। अभी आंसर हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ अभी तक, अभी हमें कंपेयर करना है, कंपेयर किसके साथ करना है, तो कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसे वहाँ पर लिखा तो भी चलता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, बिकॉज इट इज रिटन ऑलरेडी ओवर हियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो इफ वी कंपेयर, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि h का वैल्यू जो है, देखो -h, x -h है तो -h इज इक्वल टू -2, इसका मतलब h इज इक्वल टू +2, h इज इक्वल टू आपका होगा +2। अगेन k का वैल्यू क्या होगा, तो -k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू क्या होगा +4, k इज ऑल्सो +4। अभी रहा सवाल r स्क्वायर का, तो r स्क्वायर का वैल्यू 65 है, तो r का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट लेने के बाद √65, क्लियर, तो यानी ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या है x² + y² प्लस सॉरी माइनस है -8x + 10y -12 is equal to 0, तो अगेन we have to convert it into x - h the whole square plus y - k the whole square is equal to r square
इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को पहले मैं कम्यूटेटिव लॉ से क्लोज लाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x मैंने लिख दिया। अभी इसको क्या ऐड करूँ मैं, तो अगेन यूज़ द सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ होता है, वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 8 है, द होल स्क्वायर। तो 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 16 मस्ट बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे 16 को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया आपका, उसको मैं अंडरलाइन करके रख देता हूँ। अगेन वाई स्क्वायर का टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 10y। अभी यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ, किसको ऐड करूँ यहाँ पे, अगेन देखो ये तो सिंपल है बट स्टिल आई नीड टू राइट डाउन बाय प्रोसीजर। the whole square is equal to half into coefficient of y is 10, the whole square, 2 5 are 10, यहाँ पे आ जाएगा 25. So 25 must be added and subtracted. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, -12 प्रेजेंट है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये जो टर्म है ये a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में आपको लिखना है। तो दैट मीन्स x माइनस जो ब्रैकेट में आया था वो था 4, यानी x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में 5 था, उसका स्क्वायर करने के बाद 25 है, तो y माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, -16 -25 -12। तो -16 पहले -16 और -12 को ऐड कर देते हैं छोटे नंबर्स को, तो -28 मिलेगा। -28 और -25 को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -33 -43 -53, और वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 53। सो नाउ कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन। तो ऑब्वियसली जनरल इक्वेशन आपके साथ है, एंड दैट इज -h इज इक्वल टू -4। तो h इज इक्वल टू हमें मिलता है 4, h इज इक्वल टू हमें मिलता है 4। उसके बाद -k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू है 5, k इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे h और k के दोनों के वैल्यूज मिल गए हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 53। तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट अगर लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 53। जहाँ पे आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो वहाँ पे आपको एज इट इज नंबर लिखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करता हूँ तो 2x स्क्वायर माइनस x ही है, दूसरे टर्म्स प्रेजेंट सिर्फ 2y स्क्वायर है। पहले इसकी बात करते हैं, इसको किससे मुझे ऐड करना होगा और किससे सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हमें रिमूव करने हैं। कोएफिशिएंट वहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें जो फॉर्म का यहाँ पे चाहिए वो फॉर्म कौन सा है, x माइनस एच द होल स्क्वायर, यानी x इंडिविजुअल है। अरे समझ में, x इंडिविजुअल है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है उसको, पूरे इक्वेशन को राइट हैंड एंड लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ऑलरेडी हम इसको लिख चुके हैं। ओके, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इज इक्वल टू 0/2 इज 0, 0/2 इज 0। तो 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसमें क्या ऐड करूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/2
इट इज़ इनकम्प्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वही फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/2 द होल स्क्वायर। 1/2 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/16 से मुझे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। वैसे ही y को कैसे ऐड करना है, तो y के साथ कोई है ही नहीं, यहाँ पे y के साथ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली पहले एज इट इज लिखते हैं, फिर वी विल गेट अ क्लियर कट आइडिया। एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिल गया। ये माइनस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखो इज इक्वल टू 0। अभी देखो वाई स्क्वायर अकेला ही है, उसको अकेला ही रखना है। इसका कन्वर्जन मैं कर देता हूँ, x माइनस ब्रैकेट में कितना था 1/4 था, तो x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस अभी वाई स्क्वायर जो है उसके साथ कोई नहीं है कन्वर्जन के लिए, तो वो अकेला है, तो उसको मैं लिखूँगा y माइनस 0 द होल स्क्वायर, यानी मुझे y माइनस k के फॉर्म में लिखना था, तो y माइनस 0 मैंने लिख दिया। और ये जो माइनस 1/16 है वो चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना होता है। तो अभी देखो ये जो आपका फॉर्म है वो आपके ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस 1/4 द होल स्क्वायर कंपेयर करो अभी, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ जाएगा। इफ यू कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन, h इज इक्वल टू 1/4, h इज इक्वल टू 1/4। k इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो k इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज y माइनस 0 है। बचा r का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, तो स्क्वायर रूट अगर लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी दिस इज द थर्ड वैल्यू दैट यू रिक्वायर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे क्लियर। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिफरेंट है, इसमें आपको सेंटर और ये नहीं निकालना, इसको आपको इसमें आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। किससे पास कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 y1, जो कोऑर्डिनेट है आपका वो दिया हुआ है, दैट इज 4,1 x2 y2 सेकेंड कोऑर्डिनेट, जिससे आपका सर्कल पास हो रहा है, जिससे आपका सर्कल पास हो रहा है। तो x2 y2 ये जो है दिस इज 6,5। उसके बाद जो सेंटर लाई कर रहा है आपका, देखो सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तो सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जो सेंटर है, ये जो सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, देखो सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये जो सर्कल है इस सर्कल के दो कॉर्डिनेट, यानी सर्कल जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है वो दिए हुआ है आपको, एक है 4,1 और यहाँ पे कहाँ पे तो होगा, यानी देयर इज समवेयर 6,5 भी है। क्लियर है, तो मैंने एक जस्ट इमेजिनरी ड्रॉ किया है ये। ओके देखो ये ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स जो है जिससे सर्कल पास हो रहा है। तीसरी चीज़ आपको दी है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर वो लाई कर रहा है। वो लाइन सपोज ये लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये जो लाइन है ना इसके ऊपर ये सेंटर लाई कर रहा है, तो ये क्या है h, k होता है सेंटर। और जो लाइन है उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसका इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, ऑन विच सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इज गिवन बाय, वो क्या है आपका, वो है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर होता है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो होता है आपका h, k। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू h एंड y इज इक्वल टू k, क्योंकि h k हमने लिखा है बट एक्चुअल में है क्या, वो
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होता है आपका एच कॉमा के, बट उसको लिखते वक्त सेंटर का सर्कल का सेंटर है इसलिए उसको स्पेसिफिक एच कॉमा के लिखा होता है। तो ऑब्वियसली एक्स के जगह पे हम यहाँ पे एच पुट कर देंगे, यानी 4h प्लस के इज इक्वल टू ये बन जाएगा 16। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये इक्वेशन एक बन गया, यानी हमें पहले एच और के वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, फिर आर का वैल्यू हमें निकालना है और फिर आपका फाइनल इक्वेशन बनने वाला है। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन हमारा नंबर 1 बन गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दोनों का यूज़ करके इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो यहाँ पे बनते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। आपका इक्वेशन का फॉर्म x माइनस एच द होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x और y के 2 कोऑर्डिनेट आपको पता है जिससे आपका सर्कल पास हो रहा है। तो पहला मैं बनाता हूँ यहाँ पे x माइनस एच द होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। उसमें x का वैल्यू 4 हम पुट करेंगे, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे हम। अगर प्रॉपर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा मैं यहाँ पे x1 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी रेडियस तो सब कॉमन ही है आपका, सेम है, उसको मैं r1 नहीं लिख सकता हूँ। x1 y1 x2 y2 ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, इसलिए उसको x1 y1 ऐसा लिखा है मैंने। x1 फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कोऑर्डिनेट गिवन x2 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x2 और y2 के वैल्यूज पुट कर देना। x2 का वैल्यू है 6 माइनस एच द होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 5 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। 6 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर है आपका 3। अभी आप कंपेयर करो इक्वेशन 2 और 3 को फ्रॉम 2 एंड 3। दोनों का राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो। तो मैं ऐसे लिखूँगा 4 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के द होल स्क्वायर। अभी ये लिखने के बाद इसको मुझे क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, देखो एक्सपांशन कैसे करना है। अगेन यहाँ पे 4 माइनस 2 आपके कोऑर्डिनेट थे 4,1, तो 4 फिर से लिखता हूँ मैं 4 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के द होल स्क्वायर, 1 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के द होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करते हैं। ये तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में है ये, इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए यानी 4 है यहाँ पे, बी यानी h है, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 4 इंटू एच, यानी ये बनेगा 8h। डायरेक्टली मैं 8h लिख रहा हूँ, प्लस b का स्क्वायर, b तो h है तो h का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ए 1 है और b k है, तो 2 इंटू 1 इंटू के यानी 2k, प्लस b का स्क्वायर, b तो k है तो इसलिए अगेन k का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस एच द होल स्क्वायर, 6 यानी a है, h यानी b है, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 6 इंटू एच यानी 12h आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b आपका h है तो h का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन 5 माइनस के द होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू के यानी 10k प्लस k का स्क्वायर। ओके, एक्सपांशन कंप्लीटेड। अभी देखो यहाँ पे जो k स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी k स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। अभी जो टर्म्स बचे हैं h और k के, उनको आप लेफ्ट साइड में रखना और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। तो देखो यहाँ पे जो h के टर्म्स है वो क्या है, माइनस 8h
उसके बाद ये -12h जो है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो +12h बनेगा। -2k एज इट इज़, यहाँ पे जो k है वो -10k है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया तो वो बनेगा +10k। अभी बचे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को शिफ्ट कर दो आपके राइट हैंड साइड में। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, जो ऑलरेडी है उनको एज इट इज़ लिखो। 36 ऑलरेडी है, उसके बाद +25 ये भी ऑलरेडी है, उसके बाद 16 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, -16 बन गया। उसके बाद और यहाँ पे 1 है, 1 भी शिफ्ट हो गया, वो भी -1 हो गया। ओके, तो अभी देखो -8h +12h यानी यहाँ पे बनेगा 4h, 10k -2k यानी यहाँ पे बनेगा +8k इज इक्वल टू 36 + 25, 36 + 25 यानी 46, 56, 61, 61 -1 यानी 60, 60 - 16 यानी 44 आता है। अब प्रॉपर सब्सट्रैक्शन कर लेना वहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इन सब में 4 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं h प्लस यहाँ पे 8 से 4 कॉमन यानी 2k इज इक्वल टू 11। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। दोनों को हमें सिंप्लीफाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। 4h + k इज इक्वल टू 16, ये वाला एक इक्वेशन हमें मिला था। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4h + k इज इक्वल टू 16। 4h + k इज इक्वल टू 16, ये था आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने फिर से लिख दिया बिकॉज यू हैव टू कंपेयर एंड नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस सो दैट यू कैन एलिमिनेट आइदर h और k। एलिमिनेशन मेथड का मतलब h और k के वैल्यूज मुझे निकालने हैं, तो मुझे एक तो h को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो k को, सो दैट एक ही वहाँ पे वेरिएबल बचेगा एंड आई कैन कैलकुलेट इट। और दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दैट ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट h के फॉर्म में k को लिखो और उसको इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। बट एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। h और k को, k में से किसको एलिमिनेट करो यहाँ पे, तो h को एलिमिनेट करूँगा तो यहाँ पे 4 है इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 4 में भी 4 चाहिए, तो दोनों LHS और RHS को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर k को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 4 में 2 है और 3 में कुछ नहीं है यहाँ पे k का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ऑब्वियसली मैं डिसाइड करता हूँ, चलो k को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, दोनों की साइन ++ है यानी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ऑब्वियसली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3, k को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई 3/2 यानी इक्वेशन नंबर 3/2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4h को, तो यहाँ पे बनेगा 8h। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4h को 2 से, तो 8। k को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2k इज इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अभी इक्वेशन नंबर 5 का बन गया। अभी आप 4 और 5 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। किससे किसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 4 को 5 से सब्सट्रैक्ट करना, क्योंकि 5 बड़ा है, आपको इजी हो जाएगा। इसलिए सब्सट्रैक्ट वी कैन से इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 5, तो 8h + 2k इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 यानी h + 2k इज इक्वल टू 11। तो सब्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका माइनस, प्लस का करो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 2k कैंसिल, 8h से h गया, यहाँ पे बचा 7h, 32 में से 11 गया, बचा 21, h इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 are 21, तो h का वैल्यू मुझे मिल गया 3। यही h का वैल्यू आप पुट कीजिए एनी वन ऑफ द इक्वेशन में। सपोज मैं इक्वेशन 4 में इसको पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट कर रहा हूँ h के वैल्यू को, तो h इक्वेशन नंबर 4 जो था वो आपका क्या था, h प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4h, सॉरी इक्वेशन नंबर फिर से देखते हैं, कौन से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, यू विल गेट अ सेम आंसर। ओके, तो h + 2k इज इक्वल टू 11, h + 2k इज इक्वल टू 11,
h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। तो इसमें मैं h का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2k इज इक्वल टू 11, 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 इज 8, k इज इक्वल टू, यहाँ पे 2k था, 2 को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, 2 4 ज़ा 8, यानी k का वैल्यू आपका आएगा 4। h और k के वैल्यूज़ आ गए हैं, अभी निकालना है बस r का वैल्यू। तो यहाँ पे r का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आपका जो इक्वेशन है उसमें उसको पुट करना है आपको। जो आपका इक्वेशन, कौन सा भी इक्वेशन, एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो r के वैल्यू के लिए, इसमें या फिर इसमें। तो इक्वेशन नंबर 2 में सपोज मैं पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है आपका 4 माइनस h द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 और माइनस h यानी 3 था, 1 माइनस k यानी 4 था, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें r स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वो पहले लिख रहा हूँ मैं, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपका जो x माइनस एच है, यानी h का वैल्यू 3, इसको लिख दो एज इट इज, y माइनस k का जो वैल्यू है वो है 4, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 10 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसको अगर एक्सपांड करना है तो भी आप कर सकते हो, x माइनस 3 द होल स्क्वायर यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 6x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 यानी 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 10। अभी जो वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिख दो, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और जो कांस्टेंट है उसको आप लिख सकते हो 9 प्लस 16 यानी 25, और यहाँ से 10 शिफ्ट होगा, माइनस बनेगा, यानी आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, प्लीज़ आपके दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। आपने खुद ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 कीजिए इसको सब्सक्राइब, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है एंड आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ विद दिस। एंड देखो बच्चों कैसा है कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेज व्हेन आई एम जस्ट providing you this with this particular videos and so many to come, so many videos to come। तो obviously थोड़ा सा मुझे भी cheer up कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू सच अ ब्यूटीफुल lecture and please take advantage from this। All the best।